नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2022 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेट स्टार्ट है आपका सेट 1 से। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं आज रीजनिंग। और जो भी इससे पहले आप लोग आर्मी के क्लासेस देख रहे थे उस क्लास में कोई कभी नहीं किया जाएगा। ये अलग टाइम में आपका डीलेड का क्लास चलने वाला है और जितने सारे क्वेश्चन इसमें हैं वो न्यू सिलेबस पर है। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 75 नंबर का होता है। और इसको इस तरह से करेंगे कि आपका 75 में से आपके 60 से 70 मार्क आसानी से आ जाएंगे। लेकिन जो मैं कराऊंगा इस बार उसको करके चलने हैं आपको, और सारा क्वेश्चन आपका न्यू सिलेबस पर आधारित रहेगा। और इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर एग्जाम आपका होने वाला है। तो कंप्यूटर पर आप कैसे एग्जाम देंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। बस आपको इस चैनल से आपको जुड़ना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, सम्मेलन अध्यक्ष तो समाचार पत्र, तो यहां पर क्या होगा, यानी कि जिस तरह से सम्मेलन का संबंध अध्यक्ष से है उसी तरह से समाचार पत्र का संबंध किससे होगा। अब देखिए सम्मेलन क्या होता है। सम्मेलन जब होता है उसका जो मुख्य लोग जो होते हैं, मुख्य आदमी जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। उस तरह से समाचार पत्र में सबसे जो मुख्य होते हैं उसमें उनका क्या है पद। देखिए रिपोर्टर नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टर क्या होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करते हैं, अलग जगह से रिपोर्ट देते हैं। जो समाचार पत्र बांटने वाले वितरक वो भी नहीं होगा, मुद्रक वो भी नहीं होगा, जो कि समाचार पत्र को प्रिंट करते हैं वो भी नहीं होगा। तो संपादक क्या होता है, उसका मुख्य होता है। तो यहां पर क्या होगा, संपादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपादक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जिस तरह से संबंध सुझाव का आदेश से है उसी तरह से जो यहाँ पर दो आपको ऑप्शन दिया गया है, दो वर्ड करके, उसमें से क्या होगा आपका सबसे सही आंसर। यहां पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है, सुझाव है। एक होता है क्या, सुझाव देना, एक होता है आदेश देना। ठीक है, जैसे सलाह देना, सलाह और सुझाव एक ही हुआ, तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए आपस में क्या है, एक तरह से उल्टा है एक तरह से। तो देखिए यहां पर उल्टा नहीं है, लेकिन एक तरह से संबंध कैसा, एक होता है सुझाव देना, एक होता है ऑर्डर देना, एक एडवाइस देना, एक ऑर्डर देना। ठीक है, उस तरह सलाह और सुझाव क्या यहाँ पर है, तो एक ही है, तो आपका ये होगा नहीं आपका। अब आगे है मुस्कान और गंभीर। देखिए मुस्कान होना और गंभीर होना ये बिल्कुल चलने वाला है अभी, लेकिन आगे देखते हैं। अगर सी और डी में से कोई अच्छा लगेगा मुझे तो हम आगे चुनेंगे। योजना और क्रियान्वयन, यानी कि जब योजना बनाते हैं तो उस पर क्रिया किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे है क्रोध और शोर, क्रोध करना और शोर, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा मुस्कान से गंभीर। देखिए मुस्कान और गंभीर जैसे संबंध सुझाव और आदेश से है, उसी तरह से मुस्कान की तरह गंभीर। ये आपका एक तरह से अलग तीन चार ऑप्शन में से जो है, चार ऑप्शन में से आपका बी जो है सबसे बेस्ट लग रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए वर्ड से चुनना है आपको। तो ये है EEGH, फिर इससे क्या बना है QQST, तो उसी तरह से WWYZ। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी इसका संबंध इससे होता है और उसी तरह से इसका संबंध इससे किससे होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका संबंध इससे हो सकता है तो इसका संबंध किससे होगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध उसी तरह से इसमें कैसा है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए कि इसमें से आपका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, जब भी आंसर देना है तो सोच के समझ के और एक लॉजिकल तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अल्फाबेट का सभी ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए ABCDE ऐसे होता है ना कि जेड तक। ठीक है, तो देखिए जैसे ए का एक होता है, बी का दो होता है, सी का तीन होता है, उस तरह से
और डी का 4, ई का 5 और जेड का कितना होता है 26वां लेटर होता है। तो ये आपको सभी ऑर्डर नंबर आपको याद होना चाहिए। ये आपको अगर ऑर्डर नंबर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और तब भी याद नहीं होता है इसका एक आता है शॉर्टकट ट्रिक आता है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक आता है इसका। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो भी शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल में ये क्वेश्चन बनाते हैं अभी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर देखिए क्या होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध यहां पर किससे होगा। अब देखिए जैसे इसका संबंध इससे कैसे है देख लीजिए। यहां पर ई ई जी एच है, तो यहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जेड। देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ पर ई का कोड क्या है, यहाँ पर ई का जो ऑर्डर नंबर होता है वो होता है माफ कीजिएगा 5 होता है, और डब्ल्यू कितना होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये होता है 23। अब यहाँ देखेंगे ई का तो 5 है ही और डब्ल्यू का 23 है ही और जी का 7 होता है। ठीक है, और वाई कितना होता है 25 होता है, एच का होता है 8 और जेड का होता है 26। अब यहां पर गौर करिए 5 से 23 कैसे बना, इसमें 18 ऐड कर दिया गया है। फिर 5 से इसमें 28 कैसे बना, इसमें भी 18 ऐड कर दिया गया है। अब देखिए 7 से 25 कैसे बना, इसमें भी 18 ऐड कर दिया गया है। अब 8 से 26 कैसे बना, इसमें भी 18 को ऐड कर दिया गया है, यानी सब में 18 ऐड किया गया है। उसी तरह से आप क्यू क्यू एस टी में 18 ऐड करके आप यहां लिखेंगे। अब देखिए क्यू एस टी यहां पर है। अब क्यू का कोड कितना होता है, ये होता है 17वां कोड। ठीक है, 17वां कोड होता है। मुझे याद है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा तो एक बार आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है इसको, ठीक है अभी फिलहाल में। अब देखिए क्यू का कोड क्या होता है 17 होता है, और इसका 17 होता है, इसका होता है 19, इसका होता है 20। अब देखिए 17वां कोड का 17वां में 18 ऐड करेंगे, सब में 18 ऐड किया गया है। तो 17 में 18 जब ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब 35 तो होता है, लेकिन अल्फाबेट में 26 लेटर ही होता है ना, इसमें 26 को आप कम कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, यानी कि 9। यानी अल्फाबेट में अब नम्मा लेटर क्या होता है, तो आई होता है। देखिए आई होता है। अब देखिए आई से स्टार्ट होने वाला आपका एक ही ऑप्शन है यहाँ पर है, और कोई आई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। लेकिन तभी मैं कंफर्म कर देता हूं कि आपका आंसर यही होगा। अब देखिए आई तो यहाँ हो गया, तो यहाँ भी आई हो जाएगा। यहाँ पर 19 है तो 19 में 18 आप जोड़ दीजिए, 19 में 18 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब 37 में 26 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 11। 11वां लेटर क्या होता है आई जे के, तो यहाँ पर हो जाएगा के। ठीक है, 11वां लेटर के होता है, और 20 में आप 18 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38। इसमें 26 कम कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 12। तब 12वां लेटर एम होता है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। आई के एम दिया गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट ये हुआ कि आपको ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दोनों तरीका पता नहीं है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तभी मैं आपको इसको बताऊंगा। आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, FOURTY, तो यहां पर है UOFYTR। अब देखिए यहां पर जब तक मैं सॉल्व करता हूं एक बार आप लोग भी इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर कीजिए। अब यहां पर गौर करिए, अगर यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब हो तो ऐसा क्या करिएगा आप लोग, पहले इसका अल्फाबेट का लेटर गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 है, तो एक बार क्या करिएगा उसको ऐसे आधा आधा करके, देखियो आपका आंसर यहां से हो जाएगा ऐसे करके, वो नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार उसको आधा आधा कर दीजिएगा चेक करने के लिए। तब देखिए मिला के देखिएगा 3 लेटर का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा नहीं हो तो एक बार क्या करिएगा आप लोग, 2 नंबर दो दो करके चेक करिएगा आप लोग, फिर नहीं हो तो एक एक चेक करिएगा,
नहीं तो फिर आप कोना कोनी चेक करिएगा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करिएगा, ऐसे चेक करिएगा, ठीक है। और जब कभी कभी क्या से होता है, जैसे मान लिया जाए ऐसा दिया गया है ABCDE, अगर मान ली इसमें आपका कितना लेटर है 1 2 3 4 5, जब 5 लेटर हो तो 2 लेटर इधर करिएगा और 2 लेटर इधर करिएगा, बीच में 1 लेटर छोड़ के देखिएगा। हो सकता है कि आपका क्या आ जाए ZYXW, यानी कि देखिए ऐसा हो सकता है कि ये आपस में ऐसा हो, 2 लेटर इधर हो 2 लेटर इधर हो सकता है 1 लेटर बीच में ऐसे कर दिया हो, या इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोना कोनी भी हो सकता है, कोना कोनी भी इसमें हो सकता है। चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए गौर करके देख, अब जैसे जब आधा आधा मैंने कर दिया ना, तो देखो U को यहाँ कर दिया गया है, F को यहाँ कर दिया गया है और O को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आगे भी देखिए R को यहाँ कर दिया गया है, Y को यहाँ कर दिया गया है और T को वैसे ही छोड़ दिया गया है। ये आपका इसमें सीरीज है। उसी तरह से आप EIGHTY को आप लोग सेट करिए। पहले मैंने आधा कर दिया, अब G यहाँ था तो G यहाँ पर आ जाएगा, I तो वैसे ही रहेगा और E यहाँ था तो E अब यहाँ पर आ जाएगा। आगे तरह उसी तरह से Y यहाँ पर है तो Y यहाँ पर आ जाएगा, T वैसे ही रहेगा और H यहाँ पर है तो अब H यहाँ पर आ जाएगा। यानी क्या हो गया GIE, देखो G से स्टार्ट हो रहा है कि ये और ये और ये, GIE तो इसमें सही है। आगे YTH है तो YTH इसमें दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। आगे आ जाइए, अब इस क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। इसमें क्या है कि 482 से 241 बना है, तो 292 से क्या बनेगा। अब देखिए 482 है यहाँ पर है, देखिए डायरेक्टली 400 है तो 200 है, 82 है तो 41 है, यार इसमें क्या कर दिया गया है कि 2 से इसमें भाग लगा दिया गया है। जब 2 से भाग लगा दिया है इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 1 यानी 241, यानी कि आपको 282 में क्या कर देना है 2 से भाग लगा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 241 तो बन गया ये। उसी तरह से आप 292 में कितना भाग लगा दीजिए, आप 2 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 14 दूना 28 6 दूना 12 यानी कि 146 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना होगा, नहीं चुना होगा तो देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे बनाया है, ठीक है। आ जाइए अगला है आपका है 7 52 17 और यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। देखिए आप इससे कैसे बनाइए, आप ये क्वेश्चन गौर कर लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए अब 7 से 52 कैसे बना यहाँ पर है, देखो आप अपना सोचो और मेरे आंसर से मैच करना। देखो 7 यहाँ पर है तो क्या कर दिया गया है 7 का स्क्वायर कर दिया गया है और इसमें 3 का ऐड कर दिया गया है। देखो 7 को स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और 3 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। उसी तरह से 17 यहाँ पर है तो 17 का क्या करो आप स्क्वायर कर दो और इसमें 3 को ऐड कर दो। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, इसमें आप लोग 3 ऐड करोगे तो 292 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। चलो एक आपके लिए और होमवर्क हो गया कि आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रूट आप लोग याद जरूर कर लेना और 1 से लेकर कम से कम 15 से या 20 तक का क्यूब रूट जरूर याद कर लेना आप लोग। ये आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत हेल्प। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग जरूर करिएगा, मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अब आगे भी इसी तरह से सीरीज आएगा, तो इस तरह से आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा कि आपको जो भी मैं वीडियो मैं यहाँ लॉन्च करूँगा आपको नोटिफिकेशन से पहले मिल जाया करेगा। साथ साथ में इंग्लिश में या फिर रीजनिंग में आप इसका वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में आपका रीजनिंग जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का जो आपका रहेगा वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और 60 से 70 नंबर आप लोग आसानी से एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। और भी इसमें जो भी आपका क्वेरी रहेगा कि एग्जाम में कितने नंबर लाने हैं, ठीक है, आपका सरकारी मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, कितना पर कितना मिलेगा, कितना कटअप आता है, मैं आपको सब इसमें बताऊंगा आगे, इसलिए आप मेरे साथ जरूर जुड़ जाना। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं
अगले क्लास में। तब तक ले सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत।